हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम कैसे जो है स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे देखो जो है हम इसको 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। हम इसको फाइंड करने के लिए जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड करने के लिए हम इसको 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। जो पहला स्टेप है वो क्या है, पहले हमें जिसका भी जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो रिजॉल्व ऑल द गिवन नंबर्स इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी नंबर्स आपको दिया जाए उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करना है। जैसे आपको अगर 4 दिया जाए तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। ठीक है, जैसे जैसे हमको 6 दिया जाए तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। ठीक है, जैसे हमें दिया जाए जो है हमें दिया जाए 50 तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 क्रॉस 2 सॉरी 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। ये क्या हुआ, हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिया। कितना कर लिया, क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर्स कर लिया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हो, ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स जो केवल अपने से कटे और एक से कटे उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, और किसी तीसरे से ना कटे उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। जैसे 24 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। ये सब हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स करा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, हर एक जो नंबर आपको दिया जाए जो है वो करने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेक द पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर्स। जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, अब हमें क्या बनाना है, जोड़े बनाना है, पेयर्स बनाने हैं। जैसे हमें जो है कोई नंबर दिया गया जैसे 64, अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, अब जो है इसका क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में जो लिखा है वो क्या करना, पेयर्स बनाना पड़ेगा, पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर्स। तो यहाँ सारे जो है सिमिलर फैक्टर क्या है, सारे जो है सिमिलर फैक्टर्स। तो अगर हम पेयर बनाए तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो इस टाइप से हमें क्या बनाना है, पेयर्स बनाना है। क्या बनाना है, पेयर्स बनाना है। ऐसे मान लीजिए दूसरा नंबर है 100, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 क्रॉस 2 मल्टी क्रॉस 5 क्रॉस 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। अब इसका हम जो है पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ। इस टाइप से हम क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं, और फिर उन प्राइम फैक्टर्स को जो सेम जो है फैक्टर्स हैं, 2 बार आए हैं, उनको हम जोड़ा बनाएंगे। उसको क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है, तीसरा स्टेप क्या है, टेक द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स चूजिंग वन आउट ऑफ एवरी पेयर। अब क्या करना है, हर एक पेयर से आपको एक एक बाहर निकालना है। जैसे हमारे पास क्या है 100 का क्या है, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, हमने ये पेयर बना दिया। अब इन पेयर्स में से क्या है, हमें अगर स्क्वायर रूट 100 निकालना है तो क्या हो जाएगा, इन पेयर्स में से हमें एक एक बाहर निकालना है। इसमें क्या है, जैसे हमने इस तरीके से लिख लिया 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब इसका जो है, इसको हमें जो एक जोड़ा बन रहा है इसमें से एक जो है अंक को जो है हमें बाहर निकालना है। तो जो है जोड़े में से बाहर आएगा एक, तो केवल 2 बचेगा। ऐसे यहाँ पे भी जोड़ा है, ये पेयर्स है, इससे जो है बाहर आएगा एक, तो कितना होगा, 5 होगा। तो और फिर इनका क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हमने प्रोडक्ट कर दिया, तो 2 5 जा 10, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, टेक द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है आप प्राइम फैक्टर्स, उन प्राइम फैक्टर्स का जो आपने हर एक पेयर से एक बाहर निकालना है। किससे निकाला है आपने, इस स्क्वायर रूट से। क्लियर, चलिए आगे जो है एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इसको और अच्छे से इन स्टेप्स को समझते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें निकालना है
576 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? पहला स्टेप इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या आया देखते हैं। 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 1 2 16। ठीक है, फिर 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर से 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 36, यहाँ पे कितना होगा 18, यहाँ पे कितना होगा, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 6 18 नहीं, 2 से एक बार और जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, यहाँ पे 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, कितना आया यहाँ पे लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया है हमने वो कितना आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कितना आया बच्चों। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 एक कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार आया है, 2 आया है। ये हमने लिख लिया। अब ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें इसका पेयर्स बनाना है। तो जो है एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, हमने जोड़ा बना लिया। ठीक है, इसको हम इसके अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट 576 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो है क्या बनाएंगे, जो पेयर में से एक जो है केवल नंबर बाहर निकालेंगे। जैसे एक पेयर ये है तो इस पेयर में से केवल एक सिंगल नंबर बाहर निकलेगा, हमने बाहर निकाल लिया, फिर उसको प्रोडक्ट कर लिया। फिर दूसरे पेयर में से भी एक नंबर जो है बाहर निकलेगा, उसको फिर से मल्टीप्लाई कर लिया या प्रोडक्ट कर लिया। फिर जो है एक यहां से निकलेगा कितना 2, फिर एक यहां से निकलेगा कितना 3। अब कोई नंबर है नहीं तो बस यहीं पे रोक देंगे। तो कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो स्क्वायर रूट हम कह सकते हैं, स्क्वायर रूट 576 इक्वल टू 24, ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम जो है फैक्टर्स करके, प्राइम फैक्टर्स करके, फिर पेयर्स बना के, फिर पेयर्स में से एक जो है नंबर को हम बाहर निकाल के स्क्वायर रूट के, हम आसानी से उसको मल्टीप्लाई करके जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे नंबरों का आप फाइंड कर पाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, मतलब इसके अंदर जो लिखे हुए हों वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हेडिंग भी आपको पढ़ा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब स्क्वायर रूट आपको फाइंड कर रहे हैं लेकिन किसका, परफेक्ट स्क्वायर। आप अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं उसका आप जो है फाइंड करेंगे इस मेथड से तो नहीं निकाल पाएंगे, इस मेथड से स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इस मेथड से स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 144, इसका हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 144 का पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। कितना होगा, करते जाएंगे, 36 होगा, ये 18 होगा, ये 9 होगा, और फिर से 3 त्रिका 9 और 3 एकम। तो कितना आ गया, इसका जो है फैक्टराइजेशन हमने किया कि तो कितना आ गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये आ गया। अब हम पेयर्स बनाएंगे, तो ये पेयर्स बन गए। ठीक है, फिर इसको हमने बाहर निकाला, इसके अंदर से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 12। ठीक है, ऐसे ही आप यहीं पे जो है पेयर्स बना सकते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। जैसे इसकी हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 676, इसका अगर हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करें 676 का, तो क्या होगा, 2 3 6 2 3 6 1 7 2 8 16, फिर 2 1 कम 2 1 2 6 12 1 2 9 18, फिर ये किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, जो है 7 से नहीं कटेगा, 9 10 11 12 13 से कटेगा, 13 13 जा 169, फिर 13 से कट गया। तो इसका हम देखेंगे तो ये जो है जोड़ा ये बन रहा है, ये जोड़ बना। अब ये बाहर निकलेगा तो कितना आंसर आएगा, इससे बाहर निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 13 क्रॉस 13। तो अब जोड़ा ये बन रहा है और इसको हम बाहर निकालेंगे तो केवल एक बाहर निकलेगा, 2 इंटू 13, यहां से भी एक, कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। इस तरीके से हम जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए कि कैसे होता है, ये चीज आना चाहिए, फिर आसानी से हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे डेसिमल नंबर का कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।